पवित्र शास्त्र में दो प्रकार की अन्य भाषाओं को प्रकट किया गया है। अब आप बोलेंगे अच्छा ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल है, और जो है वो है, एक है ज्ञात भाषा और दूसरा है अज्ञात भाषा। इंग्लिश में हम कहेंगे नोन टंग्स और अननोन टंग्स। मैंने कुछ एक वीडियो इन यूट्यूबरों की देखी है जिसमें उन्होंने ग्लोसोलालिया बहुत बार बोला है, लेकिन वास्तव में क्या आपको अर्थ भी पता है उसके? चलो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा गहरा ज्ञान दे दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो ज्ञात भाषा और अज्ञात भाषा। ज्ञात भाषा जेनोलालिया, उसको ग्रीक में जेनोलालिया कहते हैं, और अज्ञात भाषा को ग्रीक में ग्लोसोलालिया कहते हैं। तो जब आप ग्लोसोलालिया की बात करते हैं वो अज्ञात भाषा है, जेनोलालिया। लिटरली ग्रीक में जो लिखा है वो मैंने नहीं बताया, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ बताया मैंने। ग्रीक बाइबल में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। ग्रीक बाइबल में जेनोलालिया की जगह लिखा है हेटेरेस ग्लोसेइस, हेटेरेस ग्लोसेइस, और मैं आपको ग्रीक बाइबल भी स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। अज्ञात भाषा के बारे में ग्रीक में बाइबल में जो लिखा है वो है लालुजिन ग्लोसेइस। तो एक है ज्ञात भाषा और बाइबल में दोनों लिखा हुआ है। अब जिन्हें ग्रीक पढ़ना नहीं आता हो, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़े हो और बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हो, तो आपको यह समझने में मुश्किल होगी या इसे मानने में मुश्किल होगी। एक हिंदी बाइबल के बलबूते पर आप इसको साबित नहीं कर सकते। चलो मैं आपको दिखाता हूं ज्ञात भाषा क्या है, या नॉन टंग, जिसको हम कहते हैं नॉन टंग। मतलब ये ज्ञात भाषा, अन्य भाषाएं वे हैं जहां पवित्र आत्मा अस्थायी रूप से किसी को ऐसी भाषा बोलने की क्षमता देता है जिससे वे पहले नहीं जानते थे। यानी कि मान लो मुझे हिंदी आती है, मुझे जापानीज नहीं आती, तो मैं अगर जापान में कभी गया तो जापान में जाकर अगर मैं प्रेयर मीटिंग में और अचानक से मैं जापानीज बोलने लगा तो वो मेरे लिए अन्य भाषा है, लेकिन जापानीज को या जापानी लोगों के लिए वो अन्य भाषा नहीं है, वो उनकी मातृभाषा है। तो ये ज्ञात भाषा हुआ, इसको कहते हैं नोन टंग। यानी कि मुझे नहीं पता जापानीज क्या होता है, लेकिन मैं जापानी भाषा में बात करने लगा जब मैं जापान गया या मैं कहीं पर भी गया। या मुझे तमिल नहीं आती, मुझे केवल हिंदी आती है, और मैं अचानक मद्रास में गया और मैं प्रचार करते करते अचानक से तमिल बोलने लगा। यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं जेनोलालिया, हेटेरेस ग्लोसासिस। ठीक है, तो यह है जेनोलालिया। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ज्ञात भाषा का उद्देश्य भी बताऊंगा, सबूत भी बताता हूं। पहले तो उद्देश्य बता दूं मैं आपको। इसका उद्देश्य अविश्वासियों तक ईश्वर का संदेश उनकी अपनी भाषा में पहुंचाना है। इस तरह की भाषाओं को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर हिंदी में आप अनुवाद जो कहते हैं ना, ग्रीक में अनुवाद है ही नहीं। वो ग्रीक में या इंग्लिश में जैसे कहते हैं इंटरप्रेट, व्याख्या करने की जरूरत। प्रेरितों के काम में क्या हुआ था? प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में हुआ क्या था? जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस बात का ध्यान रखना, वो जो वर्ड है अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, इस बात का ध्यान रखें। और आकाश के नीचे की हर जाति के भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। उस समय पर्व का समय था और सारी दुनिया से बहुत सारे लोग आए थे। तो कुछ यहूदी मान लो अरब से आए हो, कुछ लोग हिंदुस्तान से आए हो, कुछ लोग और कहीं से आए हो, बहुत अलग अलग जगह से लोग आए होंगे। ठीक है, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देख ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है?
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिस्र से और यहूदिया और कपूदकिया और पुंतुस और आसिया से, हम कैसे अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं? ये तो गलील के लोग हैं, ये हमारी भाषा कैसे बोलते हैं? तो ये आप हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, राइट? और आगे 10वीं आयत में क्या लिखा है? और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ के देश से जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। तो दोस्तों, ये तो आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा। चलो आप थोड़ा ग्रीक भी पढ़ लें, है ना? ग्रीक में कैसा लिखा है? लेकिन आपने ये पद देखा हेटेरेस ग्लोसेस। हेटेरेस ग्लोसेस का मतलब सीधा सीधा यह है कि डिफरेंट टंग्स, और वो डिफरेंट टंग्स का मतलब ज्ञात भाषा है। मैंने आपको पहले दिखाया था हेटेरेस ग्लोसेस, मैंने ऊपर ग्रीक में लिखा है। हेटेरेस ग्लोसेस का अर्थ है टंग। कौन सा टंग? कौन सी जुबान? नॉन ह्यूमन लैंग्वेज, मानुषिक रूप से समझने वाली भाषा, जो भाषा दुनिया में कहीं भी बोली जाती हो, एक जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है। लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे मेरे लिए जापानीज अज्ञात है, लेकिन मैं जापानीज बोल रहा हूं, तो मेरे लिए जो बोलना अन्य भाषा बना। तो यह एक तरह का अन्य भाषा है जो ज्ञात भाषा है या नॉन टंग है, जो दुनिया में प्रचलित है, भले बोलने वाले को ना मालूम हुआ। उसको हम हेटेरेस ग्लोसेस कहते हैं। पेंतिकोस के दिन में जब वे लोग अन्य भाषा बोले, तो उन्होंने ये वाली भाषा बोली जो दुनिया में प्रचलित था, ताकि जो अविश्वासी यरूशलेम में आए थे वे लोग चकित हो जाए और उनको यह समझ में आ जाए कि भाई यह है खुदा का काम, यह इनका काम नहीं है। उनको अपनी अपनी भाषा में, अविश्वासियों के लिए यह चिन्ह है। कहते ना, अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह। यह अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह था कि यार हमारी भाषा ये कैसे बोल सकते हैं, इनको तो पता ही नहीं था। तो आत्मा जब आती है, पवित्र आत्मा आती है, पहली बार जब पेंतिकोस के दिन में आया, तो लोगों ने वो भाषा बोली जो उन्हें पता ही नहीं था। अब दूसरा अज्ञात भाषा, अनइंटेलिजिबल अटरेंस। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय से 14वीं अध्याय तक जहां जहां लिखा है, वहां पर हेटेरेस ग्लोसेस नहीं लिखा, वहां सब लिखा है लालूसीन ग्लोसेस। इसको ग्लोसोलालिया भी कहते हैं, लालूसीन ग्लोसेस। कहीं पर भी हेटेरेस ग्लोसेस आया ही नहीं है। फिर ठीक है, फिर जितनी बार आया है वहां पर सब लालूसीन ग्लोसेस आया है, जिसका मतलब यह है कि यह भाषा अनइंटेलिजिबल, मतलब यह वो भाषा है जो नए सिरे से जन्म लेने वाले नए सृष्टि के विश्वासियों के लिए एक आत्मिक भाषा है। जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं तो आत्मा से भर जाते हैं। नया जन्म की जो आत्मा है वो हमें एक नई भाषा प्रदान करती है। तो यह है वो अन्य भाषा। तो प्रेरितों के काम में उसके बाद जब जब भाषाएं आई, भले वो कुरनेलियुस के घर में हो, भले वो 19वें अध्याय में एफेसस में जो शिष्य लोग थे 12, उनकी बात हो, सारी जगह ये वाला वर्ड यूज किया गया है, लालूसीन ग्लोसेस। इसका मतलब ये वो अन्य भाषा है जो दिमाग में नहीं बैठता, जो दुनिया में प्रचलित नहीं है। उस भाषा का दुनिया में कोई अर्थ नहीं है। कैसे मालूम? चलो बताते हैं अज्ञात भाषा की खासियत क्या है। बाइबल इसे आत्मा में रहस्य बोलना कहती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा वचन भी, और आपने वचन पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके हैं। इसे आत्मा में मिस्ट्रीज में बात कर रहे हैं, परमेश्वर से मिस्ट्रीज, रहस्य में बात करते हैं। यह बाइबल में लिखी हुई है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो। इस भाषा को मन से नहीं बल्कि आत्मा से समझाया जा सकता है या समझ में आता है।
प्रेरित पौलुस कहता है जब वह अन्य भाषा, खुद पौलुस कहता है जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वह आत्मा है जो प्रार्थना करती है, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। पौलुस खुद कहता है वरन मेरी बुद्धि नहीं परंतु मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करती है, मेरी बुद्धि उस समय बिल्कुल नहीं चलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अन्य भाषा नहीं है? कैसे आप लोगों को सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा से बाहर निकलो? कैसे आप सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा होता ही नहीं है? यही कारण है कि कई लोग इस तरह की अन्य भाषा को आत्मा में प्रार्थना करने के रूप में संदर्भित करते हैं। अक्सर ये अन्य भाषा में जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर से दुआ करते हैं। भले आप समझ नहीं रहे लेकिन आपकी आत्मा, जो आपके आत्मा ने नया जन्म पा लिया, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ में अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आत्मा से बातचीत कर रही है। अज्ञात भाषा की अगली बात, यह भाषा विश्वासियों के लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा, एक भविष्यवाणी शब्द भी है इस भाषा में। अज्ञात भाषा में भविष्यवाणी भी होती है। कई बार जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर उसके साथ अर्थ भी देता है, और जब वो अर्थ देता है तो अर्थ इसलिए देता है कि वो भाषा परमेश्वर की ओर ना जाते हुए वो भाषा व्यक्ति की तरफ जाए। तो अन्य भाषा अर्थ के बगैर परमेश्वर की तरफ जाता है। अन्य भाषा अर्थ के साथ भविष्यवाणी बनकर दूसरों के लिए आती है। लालूसिन ग्लोसेस, अनइंटेलिजिबल अटरेंस, मतलब बुद्धि के बाहर, आपकी समझ के बाहर के शब्द है ये, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 12 से 14 में कई जगह है। 12 के 30 में आप देख सकते हैं, 13 का 1 में देख सकते हैं, 14 का 2, 4, 13, 18, 23, 27, 39, ये सारे पदों में आपको यही वर्ड दिखेगा, लालूसिन ग्लोसेस, जिसका अर्थ है अज्ञात भाषा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसकी व्याख्या करने के लिए आपके दिमाग से आप नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या केवल आत्मा से कर सकते हैं। अब देखिए, व्याख्या के बारे में बात करते हैं। अन्य भाषा के बारे में बात हो रही है, अब व्याख्या क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। व्याख्या, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में हम आते हैं, उसका 13 से 19 तक की आयत जरा पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, यहां पर लालूसिन ग्लोसेस है, ठीक है, हेटेरेस ग्लोसेस नहीं है। यानी कि पेंतिकोस के दिन में जो भाषा है वो भाषा का वर्ड यहां पर इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया है, जो अज्ञात भाषा है उसका वर्ड इस्तेमाल किया है। इस कारण जो अज्ञात या अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हिंदी में व्याख्या नहीं लिखा, अनुवाद लिखा है, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, ओरिजिनल वर्ड में इंटरप्रिटेशन लिखा है। तो ट्रांसलेशन, अनुवाद जो यहां पर हिंदी में लिखा है वो ट्रांसलेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन अलग चीज है, ट्रांसलेशन अलग चीज होती है, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि इसलिए प्रार्थना करें कि उनका अनुवाद भी कर सके। चलो मान लेते हैं मैं जापानीज मुझे नहीं आती है, मैं जापान में जाकर जापानीज बोलता हूं, और अगर मैं वहां पर अन्य भाषा में बात कर रहा हूं तो मैं क्यों दुआ करूं, या वे लोग क्यों दुआ करें कि उसका अनुवाद करने के लिए दुआ क्यों करें? अरे वो तो जापानीज है, वो तो वैसे ही अनुवाद कर लेंगे, उसको प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? प्रार्थना करने की जरूरत तो तब पड़ रही है जब पता ही नहीं, ये इसका कोई दुनिया में अर्थ ही नहीं है। इसके लिए तो कह रहे हैं कि दुआ करो, प्रार्थना करो कि आपको उसका अर्थ बताने के लिए खुदा एक वरदान दे। अगर आपको अर्थ बताने के लिए वरदान की जरूरत पड़े तो फिर ट्रांसलेशन थोड़ी है वो, ठीक है। अगर ये नॉन लैंग्वेज होता तो अर्थ बताने के लिए प्रार्थना क्यों करना है? किसी एक ट्रांसलेटर को बुलाया आप, बराबर वो अर्थ बता देगा, उसके लिए क्यों प्रार्थना करना? आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, एक ट्रांसलेटर को बुला लो, सारा काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये अन्य भाषा वो है जो प्रचलित ही नहीं है, इसलिए उसको अर्थ बताना जरूरी है। और कहती है तुम दुआ करो, प्रार्थना करो कि वो मिले। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, पौलुस कह रहा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना नहीं करती, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पौलुस खुद बोल रहा है, भाई मैं जब अन्य भाषा बोलता हूं मुझे समझ में नहीं आती, मेरी बुद्धि को भ्रम हो जाता है, मेरी बुद्धि में मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा से बात कर रहा है। सो मुझे क्या करना चाहिए? पद
15। सो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। मतलब मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूं, जब मुझे समझ में नहीं आएगा तब भी बात करूंगा, और बुद्धि से भी बात करूंगा तब जब मुझे समझ में आएगा। मैं आत्मा में गाऊंगा, मैं अन्य भाषा में गाऊंगा, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन मैं गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। जब मैं गाता हूं आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, तो मैं बुद्धि से गाता हूं। लेकिन अगर मैं अन्य अन्य भाषाओं में गीत गाने लगा तो मैं आत्मा में गाता हूं, मेरी बुद्धि उस समय नहीं चल रही है। अगला 16वां, नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे। अगर केवल अन्य भाषा ही बोलता रहा तो सुनने वाले को पता ही नहीं चलेगा तूने कब शुरू किया और तुमने कब खत्म किया, राइट? तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो तू भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। अन्य भाषा जो कह रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भाषा में अन्य भाषा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरों की उससे उन्नति नहीं हो रही है, तुम्हारी उन्नति हो रही है। इसका मतलब अन्य भाषा में उन्नति होती है। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। पौलुस कहता मैं तुम सबसे अधिक बोलता हूं, परंतु कलीसिया में जब मैं आता हूं, चर्च में जब मैं आता हूं, तो अन्य भाषा के 10,000 बात कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बात कहूं। मतलब बड़ खूब मैंने अन्य भाषा बोल दिया और मैं कुछ बोला ही नहीं, तो उससे क्या फायदा। और वैसे भी आपको पता है ये जो 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय है, ये करेक्शन वाला चैप्टर है, करेक्शन का चैप्टर है। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी के आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वह बांट देता है। तो दोस्तों 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो अगर वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा का, तो उसके धुन में रहो, भविष्यवाणी के धुन में रहो, भाषा के अर्थ बताने के धुन में रहो, चंगाई के वरदान के धुन में रहो। तो ये वरदानों के धुन में लगो, बुद्धि के वरदान, ज्ञान का वरदान, इसके धुन में लगो। विशेष कर यह कि भविष्यवाणी करो। तो दोस्तों आत्मा को बुझाओ मत, भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, अन्य भाषा को रोको मत, हीलिंग को रोको मत। जो हो रहा है वरदान में वो होने दो, बुझाओ मत, इसके धुन में लगो। खास तौर से भविष्यवाणी करने के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसका मतलब अन्य भाषा जब बोलता है तो भेद की भाषा में बोलता है, समझ की भाषा में नहीं बोलता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। बिल्कुल लाजमी है, सही बात कर रहे हैं, और यही होना चाहिए, यही है वचन। जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। भाई उसकी उन्नति करने दो ना, उसके अपने बहुत सारे परेशानी है, उसके अपने चैलेंजेस है, उसमें से बाहर निकलने के लिए आत्मा उसे अगुवाई कर अगर वो प्रार्थना करते हैं तो उसे करने दे, उसे क्यों रोके। हाँ ये बात और है कि कलीसिया में जब आए तो सब चीज क्रम में किया जाए। अगर अन्य भाषा करते वक्त कोई अगर अनुवाद करने वाले ना हो तो ना करे, और अगर एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यदि सबने अन्य भाषा में बात कर भी लिया तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा है कि उससे उन्नति नहीं हो रहा है, उससे कोई गलती नहीं हुई। अगर तुम सब लोगों ने अन्य भाषा बोलना शुरू किया तो कोई पाप नहीं कर रहे हो। पौलुस ने यह तो नहीं कहा कि वो पाप कर दिया, पौलुस ने यह भी नहीं कहा कि उन्होंने शैतान की भाषा बोल दी। पौलुस ने कहा कि भाई कलीसिया में जब आते हो तो ऐसा मत करो यार, क्रम में रहो। तो बात समझ में आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। 5वीं आयत ढंग से पढ़े आप। मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करें,
परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करें तो भविष्यवाणी करने वाले उनसे बढ़कर है।